हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अंधकसुर, तुम भक्ति में अंधे हो गए हो और भक्ति के इस अंधकार में दूसरे असुरों को भी भटकाना चाहते हो। तुम्हें तो असुर लोक में आने भी नहीं देना चाहिए। तुम दूसरे असुरों की प्रवृत्ति को भी दूषित कर दोगे। नहीं दैत्यराज, इस समय ना मैं तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा दे सकता हूं, न ही आशीर्वाद। क्यों नहीं गुरुदेव? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आशीर्वाद निष्फल हो। अर्थात ये कि युद्ध केवल क्रोध से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। तुम्हारी तरह शत्रु की शक्ति को पूरी तरह जाने बिना आक्रमण करने से वही हाल होता है जो तुम्हारे वीर मायावी राक्षसों का हुआ, और तुम दूसरी बार वही भूल करने जा रहे हो। दैत्यराज, इस समय तुम्हें शत्रु की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं है। इसमें अनुमान की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? हर देवासुर संग्राम में देवता हमेशा दुम दबाकर भागते रहे हैं। वो बल से नहीं, हमेशा छल से जीतते हैं। युद्ध में तो वह हमेशा हार जाते हैं। हार जाते हैं नहीं, हार जाते थे। वो कल की बात है। तो आज की क्या बात है गुरुदेव? आज की बात यह है कि अब वो नहीं हारेंगे। क्यों नहीं हारेंगे? क्योंकि अब उनके पास गंगा है, जो पहले नहीं थी। दैत्यराज, गंगा कोई साधारण देवी नहीं है, वो महादेवी है, महादेवी। कदाचित तुमने गंगा की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया। गंगा देवी पराशक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश है, इस कारण वो सर्वशक्तिमान है। गंगा को स्वर्गलोक से असुरलोक में लाना उतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो मैं क्या करूं गुरुदेव? एक स्त्री से हार मान लूं? गंगा के चरणों में अपना शीश झुकाकर समस्त दैत्य जाति के लिए कलंक बन जाऊं? कलंक अवश्य लगेगा। तुम्हारी हार से कलंक तो अवश्य लगेगा। न केवल असुर जाति को, वरन असुर जाति के गुरु शुक्राचार्य के मस्तक पर भी कलंक लगेगा। देव गुरु बृहस्पति मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए कहता हूं, मेरी हंसी न कराओ। कुछ ऐसा करो दैत्यराज कि देवता रोएं और हम उन पर हंसें। परंतु ऐसा क्या करूं गुरुदेव? ऐसा क्या करूं? देवताओं की शक्ति से अधिक शक्ति प्राप्त करो। परंतु उनसे अधिक शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तपस्या से। किसकी तपस्या से? भगवान शिव की तपस्या से। शिव तो आशुतोष हैं, वो तपस्या से जल्दी ही रीझ जाते हैं। वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। बस तुम शिव की तपस्या करके उनसे ऐसी अमोघ शक्ति का वरदान मांगो जिसका तोड़ न देवताओं के पास हो न गंगा के पास। परंतु भगवान शिव क्या एक असुर को वरदान देंगे? अवश्य देंगे दैत्यराज, अवश्य देंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। तुम उनकी शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव।
हमें तुम्हारे प्रणाम की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने अपना सर देवी देवताओं के चरणों में झुकाकर हमारा और संपूर्ण असुर जाति का अपमान किया है। अंधकासुर, तुम्हारे जैसा शिष्य कभी किसी गुरु को प्राप्त ना हो। मैंने असुर जाति का कोई अपमान नहीं किया। अंधक, हमें क्रोध मत दिलाओ, हमारे श्राप को निमंत्रण मत दो। आप मेरे गुरु हैं। यदि आप श्राप भी देंगे तो मैं गुरु का वरदान समझकर विनम्रता से स्वीकार करूंगा। विनम्रता? अंधकासुर, ये कौन सा पाठ पढ़कर आए हो तुम देवी गंगा से? क्रोध, घमंड और शक्ति का प्रदर्शन, यही असुरों के मूल गुण हैं। यही उनकी जगह विनम्रता। छह! अंधकासुर, अब तुम वो सर्प हो जिसका फण तो है, परंतु उसके डंक में विष नहीं है। और बिना विष के सांप सांप नहीं, केवल एक तुच्छ कीड़ा होता है। कीड़ा जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? जो गंगा मैया की शरण में चला जाता है, जिसे गंगा मैया की सुरक्षा प्राप्त हो, उसे किसी रक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं असुरों को यही समझाने आया हूं कि सुरक्षा शक्ति में नहीं, भक्ति में है। मैं गंगा से असुरों के लिए भक्ति का अमृत लेकर आया हूं। अंधकासुर, तुम भक्ति में अंधे हो गए हो और भक्ति के इस अंधकार में दूसरे असुरों को भी भटकाना चाहते हो। तुम्हें तो असुर लोक में आने भी नहीं देना चाहिए। तुम दूसरे असुरों की प्रवृत्ति को भी दूषित कर दोगे। दूषित नहीं, बल्कि भक्ति के अमृत से असुरों की दूषित आत्मा को धोकर पवित्र कर दूंगा। अरे, ये तो बावला हो गया है। असुर लोक में भक्ति का रोग फैलाना चाहता है। अंधकासुर, मन में तो आता है कि तुम्हें श्राप देकर प्रलय आने तक स्तब्ध कर दूं, परंतु तुम तो मेरे श्राप देने के योग्य भी नहीं रहे। इसलिए तुम स्वयं अपनी इच्छा से ये राज मुकुट मेरे हवाले कर दो और जिस गंगा की भक्ति का रोग अपने साथ लेकर आए हो ना, उसे लेकर असुर लोक से निकल जाओ। निकल जाओ।